हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आप अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्री होने का मतलब है आपको अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए किसी भी नौकरी पर निर्भर ना होना पड़े और आप काम ना करें तब भी आपकी इनकम आती रहे और आप अपने परिवार के साथ आसानी से अपनी ज़िंदगी जी सकें। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना सबका सपना होता है, आखिर क्यों ना हो। हर इंसान चाहता है वो फाइनेंशियल फ्री हो ताकि उसे कल की चिंता ना हो और वह आराम से सारे सपने पूरे कर सके। लेकिन फाइनेंशियल फ्री होने के लिए इंसान को मेहनत भी करनी पड़ती है, तभी वह उस गोल तक पहुंच सकता है। दोस्तों, आप भी अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्री हासिल करना चाहते हो तो इस वीडियो को आगे तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं आप कैसे फाइनेंशियल फ्री हासिल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आप किन तरीकों से फाइनेंशियल फ्री हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 है हार्ड कैश। फाइनेंशियल फ्री हासिल करने के लिए हार्ड कैश का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हार्ड कैश को कमाने में कामयाब हो गए तो समझ लीजिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ज़्यादातर लोग सोचते हैं वह हार्ड कैश कमाएंगे कैसे। आप सबसे पहले ये समझ लीजिए आप जॉब करके हार्ड कैश कभी नहीं अर्न कर सकते और फाइनेंशियल फ्री भी नहीं हो सकते। इसीलिए आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा या फिर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना होगा। यह इसलिए है, अगर आप अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट करते हैं उससे आपको अच्छी खासी इनकम मिल जाती है। फिर आपको जॉब पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा और आप अपना बिजनेस शुरू करके उससे भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए पैसा कमाने के लिए आपको खूब सारे तरीके ढूंढने होंगे और कोशिश करें आपके कई सारे इनकम सोर्स हों, ताकि किसी महीने आपकी इनकम नहीं आए तो दूसरी जगह से आपकी इनकम आती रहे। इसीलिए आपके पास खूब सारे इनकम सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको मंथली बजट तैयार करना होगा, तभी पता चलेगा आप कितने पैसे कमाते हैं और आपके कितने खर्चे हैं और आखिर में आपके पास कितने पैसे बचते हैं। ऐसा करने से आप सही इन्वेस्ट कर पाएंगे और आराम से हर महीने सेविंग भी कर पाएंगे। और जब आपकी सेविंग होने लगती है तो आप उसके बाद कहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे या फिर अपना बिजनेस शुरू कर पाएंगे। इन सभी तरीकों से आप हार्ड कैश कमा सकते हो। इसके बाद आप आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाएंगे। नंबर 2, अपने घर के 6 महीनों का खर्चा जमा करके। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए यह भी ज़रूरी है कि आपके पास अगले 6 महीने खर्चों का पैसा पहले से ही जमा है। यह करना आसान नहीं है, ऐसा करने में आपको समय भी लग सकता है और हो सकता है आप इसे कम समय में कर लें, क्योंकि आप तभी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। बता दें आपको 6 महीने घर खर्च में आपके सभी ज़रूरी खर्चे शामिल होंगे, जैसे बिल, बच्चों की स्कूल की फ़ीस, खाने का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, बाकी ज़रूरी खर्चे जो आपने अपने बजट में शामिल किए होंगे। आपको इस बजट से अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी। आपको बजट की मदद से आपको यह समझ में आएगा आपके 1 महीने का खर्चा कितना है। फिर आप उसकी मदद से अगले 6 महीनों का खर्चा पता कर सकते हैं। उसे टोटल करके आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। इसके लिए आपको समय के साथ साथ काफ़ी मेहनत करनी होगी और आपको अपनी इनकम भी बढ़ानी होगी, तभी आप फाइनेंशियल फ्री हासिल कर पाएंगे। नंबर 3, मानसिक शांति। फाइनेंशियल फ्रीडम आप तभी हासिल कर पाएंगे जब आप मेंटली शांत हो, क्योंकि आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप परेशान हो या स्ट्रेस में हो, जिसकी वजह से आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मेंटल पीस हासिल करने के लिए आपके पास कई तरीके हैं, जैसे आप सभी चीज़ों का इंश्योरेंस करा के रखते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस आदि। दोस्तों, इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसीलिए अपना और अपने परिवार का इंश्योरेंस जरूर करवाएं। ध्यान रहे अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ ऐसी सभी चीज़ों का इंश्योरेंस करवाएं जिनको आप खोने से डरते हो।
जिनको आप खोने का रिस्क नहीं ले सकते हो, खास करके महंगी चीज़ों का, जैसे गाड़ी इंश्योरेंस, ऑफिस इंश्योरेंस जरूर करवाएं। आपके पास 60 लाख का टर्म इंश्योरेंस प्लान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आज के दौर में आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस ना हो तो आप मेंटल पीस हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं हेल्थ की सर्विस कितनी महंगी हो गई हैं और बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। ताकि आप मुश्किल समय पर मेंटल पीस बनाए रखें, आप पहले से इमरजेंसी फंड बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। कोरोना के बाद से काफ़ी सारे लोग इसकी अहमियत अच्छे से समझ गए हैं, इसीलिए यह बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो लोग ऐसा नहीं करते उनको आगे जाके काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है।